नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग रीजनिंग सेशन का अगला टॉपिक घड़ी को पढ़ने वाले हैं। घड़ी पर आधारित कई सारी समस्याएं होंगी, जैसे प्लेन मिरर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और डिग्री से रिलेटेड यानी कोण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी सर घड़ी पढ़ा दीजिए, तो इसलिए आप लोगों के लिए घड़ी को यहाँ पर लेके आए हैं। आप लोग तैयार हैं, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया चैनल पर जाकर इससे पहले के वीडियो देख लें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं घड़ी को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। घड़ी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर पर आधारित समस्या होंगी। जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। प्लेन मिरर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल मिरर, इसको बोलते हैं लंबवत दर्पण। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर जो होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो प्लेन मिरर है यानी कि समतल दर्पण है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है वर्टिकल मिरर, दूसरा हॉरिजॉन्टल मिरर। वर्टिकल मिरर को लंबवत दर्पण भी बोलते हैं और इसको क्षैतिज दर्पण बोलते हैं। तो इसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लंबवत दर्पण क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो मिरर प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा कि जैसे यहाँ पर कोई भी रखी वस्तु है, ठीक है। ये घड़ी है मान लो, यहाँ पर इसका ये पार्ट जो है ये लेफ़्ट है, ये राइट है और ये पार्ट लेफ़्ट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? लंबवत दर्पण में कोई भी रखी वस्तु हमेशा राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट चेंज होती है। तो चेंज ये होगी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। यानी कि यहाँ पर लंबवत दर्पण में कोई वस्तु जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से रखी गई है तो वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत पलटी हुई प्रतीत होगी। जो पार्ट लेफ्ट में होगा वो राइट में दिखेगा, जो पार्ट राइट में होगा वो लेफ्ट में दिखेगा। अगर घड़ी है तो घड़ी की कोई सुई अगर 9 पर है तो वो 3 पर दिखेगी, 3 वाली सुई 9 पर दिखेगी, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे लंबवत दर्पण। क्षैतिज दर्पण में क्या होता है? यहाँ पर रखी कोई भी वस्तु वो उल्टी प्रतीत होती है। ये अप पार्ट हो गया और ये बिलो पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्षैतिज दर्पण में कोई भी रखी वस्तु उल्टी प्रतीत होती है। जो पार्ट अपर में होगा वो बिलो में दिखाई पड़ेगा, जो पार्ट बिलो में होगा वो अपर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चेंज होते हैं। यहाँ पर रखी कोई वस्तु चेंज हो जाएगी अप टू बिलो में, अप टू बिलो में यहाँ पर कोई वस्तु चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर घड़ी में देखें कोई सुई 9 पर है तो वो 6 पर प्रतीत होगी, 6 पर सुई है तो वो 12 पर, 12 पर सुई है तो 6 पर प्रतीत होगी, 6 वाली सुई 12 पर प्रतीत होगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी वस्तु है जो उल्टी प्रतीत होगी क्षैतिज दर्पण में, और यहाँ पर कोई वस्तु पलटी हुई प्रतीत होगी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगी। लंबवत दर्पण में जो यहाँ पर केंद्र बिंदु है, यहाँ पर बेस है, लंबवत दर्पण में जो बेस होता है वो घड़ी में 12 और 6 होता है, ठीक है। 12 से जितना इधर सुई होगी उतना इधर दिखाई पड़ेगी, 6 से जितना इधर होगी उतना इधर दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर जो बेस है 9 और 3 होता है, यानी कि 9 और 3 से सुइयाँ जितनी ऊपर होंगी उतनी ही नीचे दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो इन दोनों का बेस इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो बेस होगा 12 और 6 होगा और क्षैतिज दर्पण का जो बेस होगा वो 9 और 3 हो जाएगा, ठीक। आइए यहाँ पर कुछ हम लोग अल्फ़ाबेट और नंबर्स को चेंज करना सीखते हैं। अल्फ़ाबेट और नंबर क्षैतिज दर्पण में और लंबवत दर्पण में
कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे भी कि अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDE, ठीक, उसी प्रकार से नंबर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये लंबवत दर्पण में राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाएंगे और क्षैतिज दर्पण में अपर टू लोअर चेंज हो जाएंगे। देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक चित्र है, इसमें लिखा हुआ है रामा। ठीक, जब यहाँ पर इसको लंबवत दर्पण में रखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट दिए नंबर दिए, दोनों को एक साथ देख लीजिए। लंबवत दर्पण में यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट और नंबर कैसे चेंज होंगे, तो लंबवत दर्पण में हमेशा राइट टू लेफ्ट चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपके पेपर में वहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा तो उसको पेपर को ऐसे पलट देंगे, इसको डार्क कर देंगे जो भी नंबर दिए हैं अल्फ़ाबेट, और ऐसे राइट टू लेफ्ट पलट देंगे। पीछे वाले पार्ट में जैसा दिखेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, AMRA जो उल्टा प्रतीत हो रहा है, ये सारे नंबर आ रहे हैं, ये राइट टू लेफ्ट आ जाएंगे। क्षैतिज दर्पण में यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन और पूछेगा क्षैतिज दर्पण में ये कैसा प्रतीत होगा, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उसको अपर टू लोअर में चेंज कर देंगे तो इस प्रकार से प्रतीत होगा। यहाँ पर ये रामा जो लिखा है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और ये नंबर इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर में अल्फ़ाबेट और नंबर किस प्रकार से चेंज होते हैं ये हम लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, इसके बाद वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर में समय को चेंज करने के लिए भी बोलेगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर वर्टिकल मिरर में समझते हैं समय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्टिकल मिरर, ठीक है, वर्टिकल मिरर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि प्रतिबिंब जो दिया है यहाँ पर रखी कोई भी वस्तु राइट और लेफ्ट चेंज होगी, तो समय किस प्रकार से चेंज होगा। अगर वास्तविक समय कुछ भी दिया है, वास्तविक समय मान लो यहाँ 12:30 दिया है तो कहेगा प्रतिबिंबित समय क्या है। ठीक है, या तो प्रतिबिंबित समय हमें देगा या वास्तविक समय देगा। ठीक, वास्तविक समय दिया है 12:30 और कह रहा है प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर निकालना होगा। तो क्या रूल फॉलो होगा, वर्टिकल मिरर में लंबवत दर्पण में कोई भी समय दिया होगा तो उसको 12 या 24 से हमेशा घटाया जाएगा। या तो आप 12 से घटाएंगे, 12 को हम 11:60 भी लिख सकते हैं और 24 को 23:60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबवत दर्पण में वर्टिकल मिरर में कोई भी समय दिया होगा उसको 11:60 या 23:60 से हम लोग घटा देंगे। अगर वास्तविक समय है तो प्रतिबिंबित समय निकल के आएगा, प्रतिबिंबित समय दिया है तो वास्तविक समय यहाँ पर निकल के आएगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है वास्तविक समय 10:30 है, 10:30 AM है, तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो प्रतिबिंबित समय हमें बताना है। देखिए हमें क्या करना है, 11:60 या 23:60 से घटाना है। तो 11:60 से अगर हम इसको लेस कर देंगे 10:30 को तो यहाँ 30 बचेगा, इधर आ जाएगा 1:30 आंसर आ जाएगा। अब देखिए घड़ी से भी समझ लीजिए, यहाँ पर ये घड़ी है 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, समय दिया 10:30 इस प्रकार से। तो लंबवत दर्पण में बताया था जो हमारा बेस होता है वो ये होता है 12 और 6। ठीक, 12 और 6 से सुई जितना इधर होगी उतना इधर हो जाएगी, जितना इधर होगी उतना ही इधर हो जाएगी। अब देखिए ये वाली सुई ना तो 6 के इधर है ना ही इधर है, बेस पर ही सुई है। तो बेस पर जब भी सुई होगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 6 पर ही रहेगी। देखिए 30 था, 30 ही रहा, यहाँ पर ये वाली सुई यहीं रही और ये वाली सुई 12 से यहाँ पर है तो ये सुई इधर आ जाएगी। ठीक, तो देखिए
यहाँ पर 11:60 से 10:30 घटाया 1:30 आ गया। 1:30 का मतलब है ये 10 से थोड़ा ऊपर है, ये 2 से थोड़ा ऊपर रहेगी। 10:30 हुआ है तो ये इन दोनों के बीच में रहेगी ये सुई वाली इधर वाली, और ये वाली सुई जो है इन दोनों के बीच में इधर आ जाएगी, तो हमारा समय 1:30 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब आपको प्रदर्शित होगा। ठीक, तो इस प्रकार से वर्टिकल मिरर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि वास्तविक समय 9:15 हो तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। कह रहा है वास्तविक समय 9:15, तो 9:15 का मतलब होता है घंटे की सुई इधर होगी और मिनट की सुई इधर होगी। तो 9:15 को हम क्या करेंगे, 11:60 से लेस कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 45 और इधर आ जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3:45। ठीक है, अब देखिए ये सुई, ये बेस है हमारा, बेस से जो सुई इधर होती है वो इधर चली जाती है, इधर वाली इधर आ जाएगी, क्योंकि राइट और लेफ्ट यहाँ पर सुइयाँ चेंज होंगी। तो घंटे की सुई इधर आ जाएगी, मिनट की सुई इधर आ जाएगी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:45, दोनों सुइयाँ अपना स्थान बदल लेंगी, आंसर हो जाएगा हमारा 3:45। तो इस प्रकार से वर्टिकल मिरर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल मिरर, क्षैतिज दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखिए जो क्षैतिज दर्पण है इसमें कोई भी वस्तु उल्टी प्रतीत होगी, अपर वाला पार्ट बिलो में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ये घड़ी है, इसका हमने बेस बताया था 9 और 3, यहाँ पर बेस बताया था। तो कोई भी वस्तु 9 और 3 से जितना ऊपर होगी वो उतना ही नीचे दिखाई पड़ेगी। मान लो यहाँ पर ये 12 है, ये 6 है, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 11, 10। ठीक, क्षैतिज दर्पण में क्या होगा, एक यहाँ पर नोट लगा के आप लोग नियम लिख लेंगे। जब मिनट की सुई 6 पर हो या 6 से पीछे हो और 12 पर हो या 12 से आगे हो, तो दिए गए समय को सदैव 18:30 से घटाया जाएगा। इसके अलावा मिनट की सुई 6 से आगे और 12 से पीछे होगी तो दिए गए समय को सदैव 19:30 से घटाया जाएगा। क्षैतिज दर्पण में ही ये नियम फॉलो होगा। मिनट की सुई 6 पर हो या 6 से पीछे, 12 पर हो या 12 से आगे, तो दिए गए समय को 18:30 से घटाएंगे। और मिनट की सुई 6 से आगे, 6 पर नहीं 6 से आगे, 12 पर नहीं 12 से पीछे, तो दिए गए समय को 19:30 से घटाया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। जब मिनट की सुई 6 पर या 6 से पीछे, 12 पर या 12 से आगे हो, तो दिए गए समय को 18:30 से घटाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब मिनट की सुई 6 पर या 6 से पीछे है और 12 पर या 12 से आगे तो 18:30 से घटाएंगे। 6 से पीछे, 6 से आगे, 12 से पीछे तो 19:30 से घटाएंगे। क्लियर, दूसरा वाला पॉइंट ऐसे ही नोट कर लेना। ठीक, आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि वास्तविक समय 8:45 हो तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक है,
यदि वास्तविक समय 8:45 हो तो प्रतिबिंबित समय में ज्ञात करना है। अब देखिए 8:45, तो 45 पर यानी कि मिनट की सुई यहाँ पर 9 पर होगी। उसने कहा था कि मिनट की सुई अगर 6 से आगे होगी तो हमेशा 19:30 से घटाएंगे। 8:45 दिया है तो 19:30 से समय को घटा दीजिए। 30 से 45 जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, इधर से 60 मिनट चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 18। ठीक, 60 30 90 हो गया, ये 90 से 45 गए 45, और यहाँ पर 18 से 8 गए 10। आंसर हो जाएगा 10:45 प्रतिबिंबित समय हो जाएगा। देखते हैं क्या सही होगा। तो घंटे की सुई यहीं पर होगी और मिनट की सुई यहीं पर होगी। कह रहा है 8:45 हो रहा है, 9 बजने वाला है, यानी कि घंटे की सुई जो है थोड़ा नीचे होगी ऐसे। ठीक, 8:45 हुआ है और यहाँ पर यही हमारा बेस लाइन है, तो बेस लाइन से जो सुई जितना नीचे होती है उतना ही ऊपर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 8 से थोड़ा ऊपर है तो ये 10, इस वाले नंबर से जितना ऊपर है उतना इस नंबर से नीचे हो जाएगी। तो ये वाली सुई यहाँ पर ऐसे आ जाएगी घंटे वाली, और ये मिनट की सुई बेस पर है, तो इस प्रकार से समय आ जाएगा। ठीक है, 10:45 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि वास्तविक समय 7:20 हो रहे हों तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। 7:20 कह रहा है, घंटे की सुई यहाँ पर है इस प्रकार से, मिनट की सुई यहाँ पर है ऐसे। ठीक, तो मिनट की सुई यहाँ से पीछे है तो 18:30 से घटा देंगे 7:20 को। इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा 11, 11:10 हो जाएगा। 9 से 2 खाने नीचे है तो 2 खाने ऊपर चली जाएगी सुई, ऐसे यहाँ आ जाएगी मिनट घंटे वाली, और यहाँ पर मिनट की सुई 3 से 1 खाने नीचे है। ठीक है, और ये 20 पर है, यहाँ पर इसको पार कर चुकी है तो ये ऊपर ऐसे चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर समय जो हो जाएगा आपका 11:10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्षैतिज दर्पण से संबंधित क्वेश्चन थे। उम्मीद करें ये लोग तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद यहाँ पर अगला जो टॉपिक है रहने वाला, उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। घड़ी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोण पर आधारित, ठीक है, डिग्री यानी कि कोण, इसको आइए डिस्कस करते हैं। कोण से संबंधित जो क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि ये घड़ी है पूरी, हमारी घड़ी में केवल यहाँ पर 3 सुइयाँ होती हैं, सेकेंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। घड़ी जो है ये सुइयाँ जो है यहाँ पर वृत्ताकार के रूप में ऐसे चक्कर लगाती हैं पूरा। सेकेंड की सुई एक चक्कर लगाएगी, ऐसे मिनट की सुई, ऐसे घंटे की सुई। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो परिधि है, प्रत्येक सुई 360 डिग्री आगे बढ़ती है। अब सेकेंड की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ जाएगी 360 डिग्री, ऐसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और घंटे की सुई आगे बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड की सुई 1 मिनट में, सेकेंड की सुई अगर यहाँ से चलना आरंभ करेगी ये पूरा एक चक्कर 1 मिनट में लगा लेती है। 1 सेकेंड की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ी बराबर 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर लगा लेगी 1 मिनट में सेकेंड की सुई, तो इसलिए 360 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। और 1 मिनट की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ी, मिनट की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ेगी, 360 पूरा होता है। अब 360 का से ये घड़ी है यहाँ पर 12, 6, 9 और 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12। ठीक, इस प्रकार से नंबर होते हैं। 12 घंटे होते हैं टोटल। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से भाग कर देंगे
6 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इन दो खानों के बीच में छोटे छोटे मिनटों की संख्या होती है 5, फिर यहाँ पर ऐसे ही 5 होंगे, ऐसे 5-5 मिनट ये प्रत्येक 2 अंकों के बीच में होते हैं, ऐसे। ठीक, 5-5 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ती बराबर, जैसे यहाँ से कोई सुई चलना आरंभ करेगी अगर, तो यहाँ पर आ पाएगी। इतना 6 डिग्री होता है 1 मिनट का जो गैप है, ये 6 डिग्री होता है यहाँ पर। तो वही लिखा है 1 मिनट की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ती है 6 डिग्री। ऐसे 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ती बराबर 360/60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और पूरी घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं। तो ये कट जाएगा, ठीक है। 12 3 36 हो जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6 बराबर 1/2 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ती है आधा डिग्री, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ती है 6 डिग्री, और 1 सेकेंड की सुई 1 मिनट में आगे बढ़ती है 360 डिग्री। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हटा देते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 10:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये समय दिया है 10:10, यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 10:10 पर। देखिए क्या करना है हमें, दोनों सुइयों के बीच में कम से कम जो अंतराल होता है वही कोण निकाला जाता है, ना कि हम ये वाला निकालेंगे। ठीक है, कम से कम जो अंतराल होता है सिर्फ हमें ये वाला पार्ट, इतना ही कोण बताना है। इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो देखिए घड़ी की दोनों सुइयाँ क्लॉकवाइज जैसे आगे बढ़ती हैं, तो क्लॉकवाइज में जो अंतराल कम है, अब इस अंतराल में अगर मिनट की सुई आगे है, ठीक है, अगर मिनट की सुई आगे है तो जितने मिनट 12 से लेकर मिनट की सुई जितने मिनट आगे बढ़ेगी, उसी प्रकार से प्रति मिनट के हिसाब से घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ेगी। ठीक, अब घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण कैसे निकालते हैं, तो इस कम से कम अंतराल में मिनट की सुई यदि आगे है तो उतनी देर में घंटे की सुई द्वारा विचलित जो कोण होगा वो यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये इतना आगे बढ़ जाएगी, 10:10 हुआ है तो ये कोण हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, 10:10 हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक के मिनट को काउंट कर लेंगे। तो खाने गिन लेंगे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। एक खाने में टोटल यहाँ पर 5 मिनट होते हैं। 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है, तो 5, 10, 15, 20 मिनट हो गए। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो 20 मिनट में यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, इतना तो ये कोण हो गया। अब इसके बाद जब 10:10 हुआ है तो घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, तो इतना कोण कम हो जाएगा। जितना कम होता है 12 से लेकर जितना सुई मिनट की आगे बढ़ी है उतना ही कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर 10 मिनट जो मिनट की सुई आगे बढ़ी है, 10 मिनट में घंटे की सुई उसका 1/2 आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, तो इस 10 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कोण ये पहले था उसमें इतनी कमी आ गई है, तो यहाँ पर 5 डिग्री की कमी आ जाएगी, ये हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर आपका 115 डिग्री हो जाएगा। 10:10 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनेगा 115 डिग्री का हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 11:30 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच क्या कोण बनेगा। कह रहा है 11:30 ऐसे, ठीक। अब हमारा कम से कम अंतराल ये वाला होगा, ना कि ये वाला। 11:30 पर दोनों सुइयों के बीच का अंतराल पूछ रहा है, तो 11:30 पर पूछ रहा, तो 11 ही काउंट किया जाएगा और 30, ठीक। 30 के बाद ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, 25 मिनट में 150 डिग्री हो जाएंगे, ठीक। 150 डिग्री के बाद अब घंटे की सुई जो है इस कम से कम अंतराल में मिनट की सुई से आगे है। देखो दोनों सुइयाँ क्लॉकवाइज चलती हैं, तो 11 से 12 के बीच, 11 और 12 के बीच में पहुंच जाएगी घंटे की सुई, ठीक। तो कितनी देर में पहुंचेगी? 30 मिनट में। अब इस 30 मिनट में मिनट की सुई जो है यहाँ से यहाँ तक चल कर आई है, 30 मिनट में यहाँ पर घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ेगी, तो घंटे की सुई प्रति मिनट आधा डिग्री आगे बढ़ती है। 30 मिनट में ये 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। 15 डिग्री जब आगे बढ़ेगी तब ये 11 से हमारी सुई 11:30 पर पहुँची है, 11:30 तब बजा, 11:30 की बात की थी, ठीक। तो ये कोण जो है हमारा थोड़ा बढ़ गया है, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 165 डिग्री। यानी कि 11:30 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनेगा वो हो जाएगा आपका 165 डिग्री। नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम्स में इसी प्रकार से, रेलवे के एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है और एसएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए आगे को क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला समय दिया है 9:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 9:15 की बात कर रहा है इस प्रकार से, ठीक। अब इन दोनों के बीच में कम से कम अंतराल नीचे है या ऊपर, हमें ये देखना है। तो जब 9:15 होता है तो थोड़ी घंटे की सुई ऊपर बढ़ जाएगी और ये अंतराल हमारा कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट का अंतराल है। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो 30 मिनट में 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक। अब इस 15 मिनट में घंटे की सुई जितना आगे बढ़ी उतना ही ये ऊपर हो गई यहाँ से, तो 15 मिनट में घंटे की सुई उसका आधा बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक। अब ये कोण जो है यहाँ से ऐसे बढ़ जाएगी ये सुई, तो ये कोण थोड़ा कम हो जाएगा, तो इतना यहाँ कम हो जाएगा 172 सही 1/2 डिग्री। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका 172 से 1/2 डिग्री। 9:15 पर कोण बनेगा, ना कि 180 डिग्री का, क्योंकि 9:15 पर घंटे की सुई थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगी, तो ये ऊपर वाला कोण हमारा कम हो जाएगा। कम से कम अंतराल में ही हमें कोण निकालना होता है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है 2:50 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है 2:50 ऐसे, तो ये अंतराल कम से कम है। तो यहाँ पर जो अंतर देखेंगे 5, 10, 15, ठीक। 15 मिनट का अंतराल है 11 से, नहीं ये मिनट की सुई 10 पर होगी, 50 की बात कर रहा है ऐसे। 2:50 हुआ है, तो घंटे की सुई यहाँ पहुँचने वाली होगी 3 पे, ठीक। 2:50 की बात की है, तो ये कोण हमारा बाद में बढ़ जाएगा ऐसे। तो अभी 2:50 की बात की, 2 से लेकर 10 तक के बीच के मिनट को काउंट करेंगे, तो यहाँ 5, 10, 15, 20 मिनट हो गए। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री हो जाएगा। अब जितने मिनट ये आगे बढ़ी मिनट की सुई, उतनी देर में घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ेगी, तो 50 मिनट में घंटे की सुई उसका आधा आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 25 डिग्री। अब ये कोण हमारा बढ़कर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो ये कोण हमारा बढ़ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 120 और 25 145 डिग्री। यानी कि 2:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो हो जाएगा 145 डिग्री का। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समय दिया है 9:30।
9:30 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समय हुआ है 9:30 पर। ये कोण हमें बताना है दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने बताया था दोनों सुइयों के बीच में कम से कम अंतराल देखेंगे तो 5, 10, 15 मिनट का अंतराल है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 15 मिनट में 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 15 मिनट में घंटे की सुई, 30 मिनट में घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ जाएगी तो ये कोण हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि 9:30 बजे 9 और 10 के बीच में घंटे की सुई हो जाएगी। तो जितना मिनट 30 मिनट जो मिनट की सुई आगे बढ़ी इतनी देर में घंटे की सुई उसका 1/2 प्रति मिनट घंटे की सुई आधा डिग्री बढ़ती है। तो इस 30 मिनट में घंटे की सुई 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। ठीक, तो मिनट की सुई घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हमारा कोण ये बढ़ जाएगा और हो जाएगा 9, 1, 10, 105 डिग्री। नहीं, 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनेगा वो 105 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट रहने वाला है जो इस प्रकार से हो जाएगा। समय दिया यहाँ पर 7:35 मिनट। 7:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 7:35 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोई भी अंतराल नहीं है, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, तो 0 × 6 करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, कोई अंतराल नहीं है। अब 35 मिनट में घंटे की सुई जो है कुछ आगे बढ़ जाएगी ऐसे, तो 35 मिनट में 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 17.5। 0 में 17.5 जोड़ेंगे यानी कि 7:35 पर जो कोण बनेगा 17.5 डिग्री का बन जाएगा। 17 सही 1/2 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसे ही समय दिया है यहाँ पर 8:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कह रहा 8:50 की बात की है, तो 8:50 यानी कि यहाँ पर इन दोनों सुइयों के बीच में जो अंतराल है 5 और 10 मिनट का है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 10 मिनट में 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये घंटे की सुई 9 पर पहुँचने वाली होगी, ऐसे आगे बढ़ जाएगी तो ये हमारा कोण कम हो जाएगा। जब भी मिनट की सुई आगे होती घंटे की सुई से तो कोण हमेशा कम होता है, घंटे की सुई आगे होगी मिनट की सुई से तो कोण हमेशा घटेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 50 मिनट में घंटे की सुई इसका 1/2 आगे बढ़ जाएगी, 25 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। तो 60 में से 25 लेस हो जाएगा और ये बचेगा 35 डिग्री, यानी कि 8:50 पर दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो 35 डिग्री का बन जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 1:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये 1 बज रहा है और 15 मिनट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो अंतराल है 1:15 पर 5 और 5 10 मिनट का हो जाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री हो जाएगा। अब 15 मिनट में घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगी 7.5 डिग्री। ठीक है, 15 मिनट में घंटे की सुई जो है 7.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, तो ये कोण हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, मिनट की सुई आगे होती तो कोण हमेशा कम होता है, तो 60 में 7.5 कम हो जाएगा, 52 सही 1/2 डिग्री आ जाएगा। यानी दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो 52 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:10 पर डायग्राम से देख लीजिए, दोनों सुइयों के बीच में 5:10 पर कितने मिनट का अंतराल है। तो 5, 10, 15 मिनट का अंतराल है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट में 90 डिग्री हो जाएगा। अब 10 मिनट में घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ेगी, 10 मिनट में 5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक मिनट की सुई इतना चढ़ी, उतनी देर में घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ेगी। तो घंटे की सुई जब कुछ आगे बढ़ेगी, जब घंटे की सुई आगे होती है हमने कहा कोण बढ़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोण से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट लगा के लिख लेंगे कि एक दिन में दोनों सुइयों के बीच में 44 बार समकोण बनता है।
एक दिन में यानी कि 24 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में 44 बार समकोण बनता है और एक दिन में घंटे और मिनट की सुई दोनों सुइयाँ जो हैं आपस में 22 बार ओवरलैप करती हैं। ठीक है, दोनों सुइयाँ एक दूसरे को एक दिन में 24 घंटे में 22 बार ये ओवरलैप करती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये घड़ी से संबंधित क्वेश्चन थे। जो प्लेन मिरर था वो भी हम लोगों ने समझ लिया है और डिग्री से संबंधित क्वेश्चन है इनको भी समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को समय से मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।